online classes. Myself Durga, how are you? I hope you're right. So guys, today आज मैं आपको डेटा लिटरेसी जो चैप्टर 2 है क्लास 9 के बच्चों के जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉपिक कवर करवाए थे, आज इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम डेटा लिटरेसी को। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 की वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत बिल्कुल भूलिएगा। आप अपने दोस्तों से शेयर करिए वीडियो ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, आप ज़्यादा से लोगों को शेयर करिए क्योंकि न्यू चैप्टर की वीडियो न्यू टॉपिक है। अभी तक शायद कहीं पर भी आपको इसके नोट्स नहीं मिलेंगे और यहाँ पर देखो 2 in 1 आपको नोट्स भी मिल रहे हैं और समझा भी रही हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिएगा। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि क्या होगा आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपकी पढ़ाई से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हैवी को चलते हैं फिर। हाँ, तो आज हम पढ़ रहे हैं डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क। जब भी हम डेटा लिटरेसी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि क्या क्या लेवल हमें कवर अप करने होते हैं। तो सबसे पहले होता है प्लान, फिर कम्युनिकेशन, फिर एक्सेस, डेवलप कल्चर, प्रिस्क्राइब लर्निंग, प्रिस्क्रिप्टिव लर्निंग एंड एवेल्यूएट। अब प्लानिंग के अंदर क्या है, सबसे पहले हमें प्लान करना है कि हमारे गोल्स क्या है। ठीक है, कैसे हम इस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पहले तो हमने आइडेंटिफिकेशन करना है, बजट क्या है, टूल्स क्या है। उसके बाद कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो डैट यू हैव ऑलरेडी लर्न कम्युनिकेशन चैप्टर 1 जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी में है। डिज़ाइनिंग अ वेल फॉर्मुलेटेड कम्युनिकेशन प्लान टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द गोल। आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तभी तो वो आपकी बात को समझेंगे। अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना, केस स्टडीज़ को शेयर करना, अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, अपनी बात को समझाना सामने वाले पास का, उसको कन्विंस करना कि वो आपकी बात को सुने। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या एक्सेस। अब हम उसे एक्सेस कैसे कर रहे हैं, हम अगर हमने कोई भी कुछ भी हमने यूज़ किया तो उसको कैसे यूज़ करना भी तो आना चाहिए। हाउ टू यूज़ इट, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर भी बता रहे हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा कि कैसे हम उस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। डेवलप कल्चर। अब डेवलप कल्चर के अंदर क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंटीग्रेट डेटा इज स्किल टू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इट टू इम्पोर्टेंट टू मेक डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एवरीडे वर्क। हमारा लीडर जो होते हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फोरकास्टिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देना चाहिए ताकि लोगों को सीखने में हेल्प मिले, लोगों को एनकरेज करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, जिससे कि हमारे को हेल्प मिले और लोगों को भी हेल्प मिले। इसके बाद क्या, प्रिस्क्राइब लर्निंग। प्रिस्क्राइब लर्निंग के अंदर कैसे हम लर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं, जैसे कि हम कैसे कि लोगों को सिखा सकते हैं। इंडिविजुअल को समझाना बहुत ज़रूरी है। वैरायटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि हम लोगों को समझा सकें। ठीक है, और हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके बाद हमारा रिकमेंडेशन शेड्यूल होना चाहिए और लोगों को हमें कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, और मटेरियल पार्टिसिपेट ज़्यादा से लोग हमारे काम में पार्टिसिपेट करें, हमें ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट हमारा इवेल्यूएट के अंदर क्या है, जो हम इवेल्यूशन पढ़ भी चुके हैं। डेटा प्रोग्राम इन्वॉल्व करता है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, जहाँ पर हम देखते हैं इफेक्टिवनेस, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, लोगों ने कितना पार्टिसिपेट किया, लोगों को कितना समझ में आया और लोग कितना उसके अंदर अपने आप का इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं। इस चीज़ को मॉनिटर करना ज़रूरी है। ठीक है, ये सेम आगे आपको लर्निंग एप्लीकेशन रिफाइनमेंट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेटा को सिक्योर रखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी के अंदर यह है कि अगर गवर्निंग हाउ डेटा इज़ कलेक्टेड, शेयर एंड यूज़। ठीक है, कैसे हम डेटा को यूज़ कर रहे हैं, और सिक्योरिटी के अंदर हम डेटा को कैसे सिक्योर कर रहे हैं, अटैकर से कैसे बचा रहे हैं कि कोई इसको अटैक ना कर सके। अब डेटा प्राइवेसी क्या होता है ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डेटा प्राइवेसी इंफॉर्मेशन कंसर्न विद द प्रॉपर हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड यूजेज ऑफ सेंसिटिव डेटा। कैसे अपने पर्सनल डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा को, हम फाइनेंशियल डेटा, प्रॉपर्टीज़ को कैसे हमें संभाल के रखना कॉन्फिडेंशियल, ताकि वो लोगों को लीक ना हो सके, कोई भी उसका मिसयूज़ ना कर सके, कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब क्यों डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही है। डेटा ब्रीच एट गवर्नमेंट एजेंसी कैन पुट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता। हॉस्पिटल का डेटा, जैसे अभी पीछे कुछ एम्स का डेटा लीक हुआ था, शायद कुछ ऐसा न्यूज़ आया था। कॉर्पोरेट का कोई डेटा नहीं लीक होना चाहिए, स्कूल से कोई डेटा ऐसा डेटा नहीं लीक होना चाहिए। सारा इंपॉर्टेंट डेटा है जो लीक नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ स्टोर करना है, किसके हाथ में देना है। जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो डेटा को अच्छे से संभाल कर रखे, उसका मिसयूज़ ना करें। डेटा सिक्योरिटी इन्वॉल्व करता है सेफ गार्ड डिजिटल इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, करप्शन ना हो सके। तो सारी बातों का ध्यान रखना, कोई चोरी ना कर सके डेटा। हमारा डेटा संभाल के में रखना है, कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर दे, कोई भी
उसको हैक ना कर सके, कभी किसी को शेयर ना कर सके, कुछ हमें हार्म ना पहुँचा सके, कोई स्टील ना कर सके, मिस यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो वाई डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। अब साइबर अटैक से बचने के लिए हमारे को डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अपना पैन कार्ड ना शेयर करो, आधार कार्ड नंबर मत शेयर करो, OTP मत शेयर करो। ये सारी चीज़ें तो आम हो रही है जो अगर साइबर अटैक हो रहा है, उन सबके बचने के लिए हमारे को इस सबका ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली टाइप तो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दिए, पासवर्ड कैसे बनाना चाहिए। ऑथेंटिकेशन आपको पता होना चाहिए आप किसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, कि कौन सा पर्टिकुलर पर्सन आपका डेटा यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, किसको आप लॉगिन पासवर्ड दे रहे हो, किसको नहीं देना चाहिए, कौन आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, किसके कंट्रोल में है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए आप किसका शेयर कर रहे हो, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं, किसी से भी ऐसे कोई लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए, या कोई भी डेटा ऐसे लोगों से शेयर नहीं किया। तो कोई भी शेयर कर रहा है तो आपको पहले पता होना चाहिए, पहले आपको पूछ लेना चाहिए कि ये किस लिए है, क्या काम करना है। उसके बाद अपने डेटा का बैकअप ज़रूर होना चाहिए कि आपके पास डेटा अगर मिसयूज़ हो भी जाता है, कोई ले भी लेता है, तो आपके पास वो डेटा पड़ा होना चाहिए फ्यूचर के लिए, आप उसको कहीं पर भी उसको यूज़ कर सके। आपका बैकअप आपके पास होना चाहिए। एनक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है डेटा के अंदर। साइपर टेक्स्ट जैसे इसमें बोल रहा है आप यूज़ कर सकते हो, इंस्क्रिप्शन की यूज़ कर सकते हो, जिससे कि कोई भी अटैकर आपके डेटा को अटैक ना करे। डेटा डिस्पोजल होना चाहिए। अगर मान लो कोई डेटा अनऑथराइज यूज़ नहीं है, बेकार हो रहा है, या तो आप उसको डिलीट कर दो, या हिस्ट्री रिमूव करनी ज़रूरी है। कहीं पे व्हाट्सअप खोलते तो वहाँ पर लॉग आउट करना ज़रूरी है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। वह एंटीवायरस को हमें रखना होता है। फायरवॉल हमारे पास ऑलरेडी होती है, उसको ऑन करके रखना चाहिए। एंटीवायरस हमारे सिस्टम में होना चाहिए ताकि वायरस मैलिशियस वायरस जो भी है वो आपके सिस्टम पे ना आ सके। तो पूरा चैप्टर है साइबर सिक्योरिटी का, मेलिशियस वायरस, इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। डेट इज़ अ बेसिक चैप्टर। डेटा मास्किंग होनी चाहिए। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर ये है कि डेटा को आप रेप्लिकेट, जैसे कभी कभार डेटा होता है फेक डेटा है, लोगों को कंपनी में भेज देते हैं या फेक इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं, उससे हमें बच के रखना चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की भी जरूरत है, टेस्टिंग करके डेटा चेक कर लेना चाहिए हमारे को। ट्रेनिंग, अब यहाँ पर है कॉर्पोरेट मस्ट एक रेगुलर डेटा सिक्योरिटी सेशन होने चाहिए, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए। ईमेल के बारे में पता होना चाहिए कौन सी स्पैम मेल है, तो हमें पता होना चाहिए। सब सबकी नॉलेज अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऑडिट और टेस्टिंग होना चाहिए जितना भी डेटा हमारा है, ठीक है। इस डेटा को कैसे बचा के रखा, प्रिवेंट करके रखना, वो सारी चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए। तो ये दोनों के भी डिफरेंशिएट है, डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के भी। और डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी रिलेटेड टू AI के अंदर बहुत ज़रूरी है। अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड टैम्परिंग वुड लीड टू इनएक्यूरेट AI मॉडल। अगर हमने गलत डेटा डाला तो हमारा AI मॉडल भी AI गलत काम ही करेगा, उससे रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन हमारे को देगा, डेटा गलत होगा। डेटा की प्राइवेसी से ये होगा, डेटा हमारे पास प्राइवेट रहना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डेटा शेयर नहीं करना चाहिए, डेटा को अपना मेंटेन करके रखना चाहिए। ट्रस्टफुल लोगों के साथ ही डेटा यूज़ करना चाहिए या शेयर करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर साइबर सिक्योरिटी के लिए अब क्या है, साइबर क्राइम जो आपको पता ही आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग बहुत साइबर अटैक करें, किसी का पैसा चोरी होता है, किसी का डेबिट कार्ड चोरी है, कोई लिंक भेज रहा है, कोई किसी को सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा है। तो साइबर अटैक से बचना सबसे ज़रूरी है। साइबर अटैक से बचने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, लोगों के बीच अवेयरनेस होनी चाहिए, जहाँ से लोगों को अवेयर करो कि हमें OTP शेयर नहीं करने में, पासवर्ड किसी को नहीं बताना, हमें क्या कहते हैं कोई भी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना। तो इस सब बात के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। डू एंड डोंट्स आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अगेन लाइक करिएगा, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, रिक्वेस्ट ही कर सकती है आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना ध्यान जरूर रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।